मैं तो दादी की मदद कर रही थी, फिर उन्होंने मुझे यहाँ क्यों भेज दिया? अकेले में कौन सी बात करनी है मुझसे? दादी, आपने मुझे यहाँ अकेले में क्यों बुलाया? चाचा ने कुछ कहा आपसे? मैं अभी जाके देखती हूँ उसे। 100 कोड़े मारूंगी ना और एक ही गिनूंगी। आप यहीं रुकना। उसकी कोई जरूरत नहीं है। महेंद्र या रंजीत ने मुझसे कुछ नहीं कहा। तो फिर दादी, आपने मुझे यहाँ अकेले में क्यों बुलाया? एक काम था तुझसे। हाँ, बोलो ना। इसमें मेरे कुछ गहने हैं जो मैंने तेरे लिए संभाल के रखे थे। मैं चाहती हूँ अब तू ये अपने पास संभाल के रख। लेकिन दादी, मुझे इनकी क्या जरूरत है? जरूरत है बेटी। मेरा क्या भरोसा, पता नहीं कब ऊपर से बुलावा आ जाए। मैं चाहती हूँ कि तू इन गहनों में इस घर से विदा हो। ले, रख ले। लेकिन दादी, मैं इन्हें कहाँ रखूंगी? आप इन्हें अपने पास ही रख लीजिए ना। ठीक है, एक काम करते हैं, इन्हें तुम तिजोरी में संभाल के रखो। ये ले तिजोरी की चाबी। वो भी ठीक है। तू मेरी सीता नहीं है। तू मेरी सीता नहीं। तू मेरी सीता नहीं है। बता क्या असलियत है तेरी? ऐसी एक गहनों की पोटली मैंने सीता को तब दी थी जब मैंने उसे घर से भाग जाने के लिए कहा था। अगर तू सीता होती तो इतना तो तुझे याद रहता। अगर तू सीता होती तो इतना तो तुझे याद रहता। सच बता, तू कौन है और मेरी सीता कहाँ है? तू एक बहुरूपनी है। मेरी सीता जो अपने चाचा के डर से थर-थर कांपती थी, इतनी तो नहीं बदल सकती कि उस पे हाथ उठा सके। बता तू कौन है और कहाँ है मेरी सीता? जवाब दे। छुपा रखा है तूने मेरी सीता? क्या किया है तुमने उसके साथ? आखिर चाहती क्या है तू? क्यों मेरी सीता का रूप लेके मेरे घर में आ गई है तू? कौन है तू? बता, जवाब दे, कौन है तू? गीता, 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 मैं गीता हूँ दादी।
हाँ गीता, चांदीवली बस्ती की गीता। शायद मैं आपकी सीता की हमशक्ल हूं, इसलिए पुलिस वाले भी धोखा खा गए और मुझे यहां ले आए। लेकिन दादी, मैं कसम खाती हूं, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। जिस दिन मैं यहाँ आई, मैं उसी दिन चली जाती, लेकिन आपके और बबलू के प्यार ने मुझे रोक दिया। मैंने आपको सच्चाई बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन यहाँ तो वक्त सही नहीं था, या मुझे एक मौका ही नहीं मिला। दादी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। बचपन से मुझे किसी का प्यार नहीं मिला। कहने को तो माँ है, लेकिन कभी उसका भी प्यार नहीं मिला। और फिर आप आई, और आपने मेरे सर पर जब हाथ फेरा तो जब आप मुझे बेटी कह के पुकारती हैं, और जब बबलू मुझे दीदी बुलाता है, तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। सोचती हूँ यही तो जिंदगी है, यही तो वो प्यार है जिसके लिए मैं सारी जिंदगी तरसती रही। मेरे लिए तेरे आंसू तेरे झूठ से बड़े नहीं हैं। माना कि तुमने इस घर में आके हमारी मुश्किलें कम कर दी, माना कि तेरी वजह से बबलू ठीक हो गया, महेंद्र और मनोरमा की मनमानी बंद हो गई, इस घर की खुशियां वापस आ गई, लेकिन इस घर की असली खुशी तो मेरी सीता है। मुझे मेरी सीता बिटिया वापस चाहिए, और तुझे उसे ढूंढना होगा। अगर तुझमें इतनी शक्ति है कि तू इस घर के हालात बदल सकती है, तो तू मेरी सीता को भी ढूंढ सकती है। इस गणेश चतुर्थी को सीता का जन्मदिन है, और उससे पहले मेरी सीता इस घर में वापस आनी चाहिए। और एक बात, जब तक मेरी बेटी वापस नहीं आती, तेरी ये सच्चाई सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। कि अगर किसी को इस सच्चाई का पता चला, तो मेरे बबलू का दिल टूट जाएगा, और महेंद्र का टूटा गुरूर वापस आएगा, जो मैं नहीं चाहती। दादी, मैं आपकी सीता को ढूंढकर जरूर लाऊंगी। आप दोनों को तो मैंने पहले ही सच बता दिया था ना, लेकिन फिर भी आज मैं दादी के सामने झूठी साबित हो गई। लेकिन दादी का गुस्सा भी ठीक है, उन्होंने सीता को बचपन से पाला है,
और मैं कल की आई लड़की। लेकिन मैंने दादी का दिल दुखाया है, इसलिए सीता को मैं ही ढूंढ कर लाऊंगी, क्योंकि वो दादी के दिल में रहती है। लेकिन मसला ये है कि मैं उसे ढूंढूंगी कहां? अगर कोई मिल जाए जो मेरी मदद कर सके तो। राका, वो हमेशा मुझे मुसीबत से निकालता है, वो ही मेरी मदद कर पाएगा। हेलो, गुप्ता स्टोर। गुप्ता के बच्चे, राका को बुला जल्दी से और उसे बोल कि मैं उससे बात करना चाहती हूँ। राका बस्ती में नहीं है, वो अपना सामान लेकर कहीं निकल गया है। राका बस्ती में नहीं है? राका बस्ती? चक्कर कहा भैया? ये कैसे हो सकता है? अरे अपनी खोली में सो रहा होगा, जाके बुलाना उसको। अरे मैंने खुद देखा है बस्ती जाते हुए। अच्छा, खुद देखा है तो बोल, कहाँ गया वो? कहाँ गया मुझे क्या मालूम है, ना जाने कहाँ कहाँ से फोन आ जाते हैं। अरे ये राका भी ना, उसे आज ही बस्ती से जाना था। इधर आ, इधर आ। बोल, तू यहाँ क्या कर रहा है? जीजा जी की शिकायत के लिए गर्म पानी लेकर जा रहे थे। अच्छा, अब तू 1 मिनट और यहाँ रुका ना तो तेरे जिज्जा जी से पहले मैं तेरी सिकाई कर दूंगी। भाग यहाँ से। जीजा जी ऐसी खबर लाया है कि सुनता ही आप कहेंगे ओए जला दिया तूने, जला डाला। अंधा है क्या? तू भी उस सीता के साथ मिला हुआ है। अरे भैया हमको क्यों ब्लेम कर रहा है? हम कहाँ से मिले हुए हैं? वो तो हमारी भी उतनी दुश्मन है जितनी आपके दुश्मन है भैया। आपके दुश्मन की ऐसी खबर लेकर आए थे ना हम, लेकिन अब जाने दीजिए, पहले आप चील हो जाइए थोड़ा, फिर पक्केगा भी या बकवास करता रहेगा? बोल। हम कह रहे हैं हम जब ये गर्मा गर्म पानी लेकर आ रहे थे ना, जो हम गिरा दिया आपके ऊपर, मतलब गलती से आ रहे थे, तो हम देखे कि वो फोन पर बात कर रही थी किसी से बस्ती अस्ती के बारे में, और कह रही थी कुछ राका। नहीं, रामू का नहीं, राका। अरे भैया राका और आप चाचा, चाइल्डहुड डेज में आप कॉमिक्स पढ़े हैं? चाचा चौधरी और राका बिग एनिमीज, हाँ पढ़े हैं आप? रिमाइंड करिए। लेकिन भैया चाचा चौधरी के पास तो फिर भी था साबू 12 फुटिया, लेकिन हम सोच रहे हैं कि अब कौन बचाएगा आपकी चुटिया। जब सोचने दे हमें। बस्ती, राका, पता कर के सीता ने किसका नंबर लगाया था। ठीक है, नहीं पर हम कैसे पता करेंगे भैया? हमारे मोबाइल से नहीं लगाए हैं, अपने मोबाइल से लगाई हैं। सीता के पास मोबाइल है? बिल्कुल। इसका मतलब जरूर कोई बाहर का आदमी उसे शेयर दे रहा है। हाँ, और वो कोई और नहीं, वही है राका। हाँ। आज रात तक वो नंबर मेरे पास होगा। नहीं, आपका कॉन्फिडेंस तो देख रहा हूं, लेकिन क्या है कि कोड़ों के निशान अभी गए नहीं हैं, हड्डियां चुर्र चुर्र कर रही हैं, ऊपर से हम पानी गिरा दिए हैं गलती से, लेकिन छाले तो पड़ ही गए हैं ना। तो हम क्या सोच रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं वो आप कर पाएंगे क्या? अबे ओए, हम नहीं करेंगे ये, तू दिलाएगा वो नंबर। अरे आप हमेशा हमको ही फंसा देते हैं, आखिरी में हमें फंस जाते हैं यहाँ। नंबर तो तू ही लाएगा नन्हे, सोच ले कैसे।
चले? एक मिनट गीता, मैं जो भी बोलूँ ना उसमें हाँ में हाँ मिलाना, और जैसी तू इतने दिनों से है ना वैसी ही रहना। अचानक बदल मत जाना, बस्ती वाली गीता मत बन जाना। अरे आई तू? बाबूजी तो बोल रहे थे तेरी तबीयत खराब है, लेकिन तू तो एकदम झूठ बोला था। मगर शहर रहकर तो तू हम दोनों को भूल ही गया। क्या बाबूजी, आपको मालूम है मैं कितना टेंशन में आया पूरे रास्ते। अरे वो सब छोड़ो, चलो अंदर चलो। बेटा ये आई गीता है, मेरी बस्ती, मेरा मतलब है मेरी बिजनेस पार्टनर। खुश रहो। राका ने बताया था तुम्हारे बारे में फोन पर। अच्छा तुम लोग ना थक गए होगे, चलो मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ, ठीक है? अरे चाय नाश्ता ही नहीं, कुछ मीठा भी लेकर आओ। इसका मुंह मीठा कराना है। खुशखबरी है तेरे लिए राका, इसीलिए हमने तुझे आज यहाँ बुलाया। लेकिन बाबूजी आई एकदम ठीक ठाक है, इससे बड़ी खुशखबरी और मेरे लिए क्या हो सकती है? देख, हम दोनों की खुशी ये है कि अब तेरी शादी हो जाए, इसीलिए हमने तुझे यहां बुलाया है। अरे जाके लेके आओ कुछ, जल्दी लेकर आओ। वो अपने गांव के वकील साहब है ना, कल वो अपनी बेटी को लेकर हमारे यहाँ आ रहे हैं तुझे देखने के लिए। पर बाबूजी मेरा कारोबार तो अभी शुरू हुआ है, अभी धीरे धीरे थोड़ा वक्त लगेगा। मैं अभी क्यों? जिंदगी भर डब्बे का ही खाना खाता रहेगा क्या? अरे सब कुछ तो ठीक ठाक है, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है तेरा। और क्या बोलता है तू अपने बिजनेस को? वो बाबूजी दूसरों का सामान उठाना और उसको बेचना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। हाँ हाँ वही पोर्ट। देख रहा का काम धंधा जम गया है तेरा, अब गृहस्थी जमा। मैं तुला सांगतो राका, मैं इस बार तेरी एक बात नहीं सुनने वाला। इस बार तुझे लड़की देखकर ही जाना पड़ेगा, समझ गया ना? सीता है ही नहीं रूम में। भगवान जी आप बड़े कोऑपरेटिव टाइप के हैं, अच्छे काम में सबकी मदद करते हैं। फोन कहाँ भैया? कौन रख दी फोन? कहाँ फोन भाई? अरे कमरे में क्या कर रहा है? हम चूहा भगा रहे थे। अच्छा, छुचुंदर की दुम खुद चूहे भगा रहा है। हाँ, मैं अगली बार यहाँ नजर आया ना तो चूहे मारने वाली दवा मैं तुझे खुद पिला दूंगी और गंगा जी में बहा दूंगी। क्या करूंगी? हमको गंगा में बहा देंगे। गंगा मैया की कसम, चूहा है का चीता आ जाए, हम नहीं आएंगे भैया। निकलो। गुड नाइट।
ये मेरे कमरे में क्या कर रहा था?